हेलो स्टूडेंट्स। हमारे पास एक और क्वेश्चन है। एक बार पढ़ लें और फिर इसे ट्राई करें। ओके। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है एन आइसोसेलेस ग्लास प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हैज वन ऑफ इट्स फेसेस कोटेड विद सिल्वर। तो एक फेस को हमने सिल्वर कर दिया, मतलब ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द अदर फेस विच इज इक्वल टू द सिल्वर फेस, मतलब इस फेस की बात कर रहा है। ठीक है ना। तो देखो, नॉर्मली हमने एक रे को इंसिडेंट कराया है और बिना विदाउट बेंडिंग ये रे ऑफ लाइट आगे प्रोसीड करेगा और सिल्वर वाले फेस पे इंसिडेंट होगा। ये हमने डॉटेड एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया है सिल्वर फेस पे। जितना एंगल बना करके ये इंसिडेंट हुआ होगा उतना ही एंगल बना करके ये रिफ्लेक्ट होगा। ओके। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये वाई है तो ये भी वाई एंगल होगा। ठीक है ना। ऐसा। इसके बाद देखो, ये रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ गया। क्वेश्चन ने देखो बोला है कि द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड ट्वाइस ऑन द सेम साइड फेसेस एंड देन इमर्जेस थ्रू द बेस ऑफ द प्रिज्म परपेंडिकुलरली। मतलब ये यहाँ से भी क्या करा है, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट करा है। तो यहाँ पर एक्चुअली टी आई आर हो गया होगा, तभी रिफ्लेक्ट किया होगा। ठीक है ना। और फिर देखो, रिफ्लेक्ट होकर के बेस से परपेंडिकुलरली बाहर आ गया। ओके। तो हमें बतलाना है कि प्रिज्म का एंगल क्या है। तो प्रिज्म के पास तीन एंगल है, ये तीनों एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल दिस एंगल इज आल्सो थीटा एंड सो यू कैन से दिस एंगल इज 180 माइनस 2 थीटा। वाई 2 थीटा because sum of all the three internal angles in a triangle should be 180. So this angle plus this angle is 2 theta and hence we can say that this angle must be 180 minus 2 theta. Okay. अब यहाँ देखो, ये एंगल मालूम हो गया। ये एंगल 90 है तो ये एंगल कितना होगा, तो चलो x मान लेते हैं। तो x कैसे लिखेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि x 90 डिग्री एंड 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, जब ये तीनों ऐड करेंगे तो ये 180 आना चाहिए, है ना। चूंकि ये देखो, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का इंटरनल एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो यहां से देखो, ये 180 और ये 180 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से x इज इक्वल टू मिलेगा 2 थीटा माइनस 90 डिग्री। ओके। तो ये हमें x का वैल्यू मिल गया। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम y को फाइंड करना चाहें, y, तो ये एंगल है 90। तो 90 में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y मिलेगा। 90 में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y मिलेगा। तो 90 डिग्री माइनस x, और x का मतलब क्या है, 2 थीटा माइनस 90 डिग्री। तो देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये मिलेगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। ठीक है ना। तो ये हमें y का वैल्यू मिल गया। ओके। अब हम लोग अगर ये बात करेंगे, सपोज दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी एंड दिस इज द पॉइंट सी। तो हम बोल सकते हैं कि द ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, उसके तीनों इंटरनल एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180। तो देखो, ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये कितना, 90 माइनस थीटा। ओके। तो तीनों जो इंटरनल एंगल है जिसमें से एक है 90 डिग्री माइनस थीटा, प्लस ये जो एंगल है वो 90 है, प्लस ये जो एंगल है वो 2y। 2y, ये तीनों एंगल को जोड़कर आना चाहिए 180। तो देखो, 90 और 90 तो ऐड होकर के 180, 180 कैंसिल आउट हो गई। ठीक है ना। तो यहां से देखो, हमारे पास 2y इज इक्वल टू थीटा बचेगा और 2 टाइम्स ऑफ y, 2 टाइम्स ऑफ y देखो इतना है। तो 2 टाइम्स ऑफ y करेंगे तो 360 डिग्री माइनस 4 थीटा हो जाएगा और इक्वल टू थीटा बैठा हुआ है। तो ये देखो, आप क्या कर सकते हो, 360 डिग्री इज इक्वल टू 5 थीटा। तो यहाँ से
थीटा इज इक्वल टू 5 से जब इसे डिवाइड करेंगे 360 डिग्री को, है ना, तो ये हमें मिलेगा 72 डिग्री। ओके, 72 डिग्री। तो देखो एंगल क्या हो जाएगा, ये देखो जो दोनों बेस के पास जो एंगल है, बेस के एडजेसेंट में 72, ये भी 72। तो ऑब्वियस बात है ये कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 2 थीटा मतलब 180 माइनस 144, तो 36 डिग्री आ जाएगा, है ना। मतलब कि आंसर क्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटा वाला 36 डिग्री, देन 72 डिग्री एंड 72 डिग्री। तो ये हमें प्रिज्म का तीनों एंगल मिल रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज राइट चॉइस। ओके, तो ये ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन था, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। ठीक है ना, थैंक यू।